हैं जिनको प्रश्न पूछना है वो अपने हाथ खड़े करें, अपना परिचय नाम के साथ सिर्फ संक्षिप्त में दें और सीधे प्रश्न पर आएं। नमस्कार सर, अक्षय जायसवाल, पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि अंबेडकर जी ने स्वयं ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मेरे मरण उपरांत किसी भी प्रकार की संस्था मेरे नाम से ना हो, ना किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग मेरे नाम से हो, ना किसी प्रकार का मार्ग मेरे नाम से हो। तो क्या ये सही है कि उनके नाम से आर्मियां बनाना, उनके नाम से टीवीओ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना, और जहां हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हम स्टार भारत पे एक शो देखते हैं उनका, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं गिलानी महसूस होती है कि उसमें रह देख के बार बार हिंदू पे कटाक्ष किया जाता है। उसमें मुस्लिम का कैरेक्टर बड़ा अच्छे से बताया गया है, क्रिश्चियनों का कैरेक्टर बड़े अच्छे से बताया गया है, परंतु सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है उस पर? वास्तविकता में तो ऐसा नहीं था। तो मेरे यही सवाल है सर। आपके दो सवाल है। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि पूज्य बाबा साहब अंबेडकर व्यक्ति पूजा के विरुद्ध थे। एक लाइन में व्यक्ति पूजा के विरुद्ध थे, ऐसा उन्होंने कई जगह लिखा है। अंबेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग्स में आप देखेंगे तो बार बार उल्लेख मिलेगा। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सेना, कितनी मजेदार बात है। बाबा साहब अंबेडकर जब संघर्ष कर रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, तो उस दौरान उन्होंने जो संस्थाओं का निर्माण किया, बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी, 4 ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने स्थापना की अपने जीवन काल में, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी शब्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने स्वयं ने भी। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते से उन्होंने एक ही आर्मी को मान्यता दी, और वो हमारे दिल में धड़कने वाली भारत की आर्मी, इंडियन आर्मी है। जिस महापुरुष ने स्वयं कोई आर्मी नहीं बनाई, उनके नाम से आर्मी बनाना मतलब उनके विचार के विरुद्ध काम है। और इसलिए कहा कि जो आर्मी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब के बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है, ये समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के कॉन्सेप्ट पे नहीं है, माओ के कॉन्सेप्ट पे है। कि आप जब आर्मी बनाते हैं तो उसके पीछे एक माइंडसेट होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी सामाजिक संगठन का नाम आर्मी रखता है तो एक उसका मनोविज्ञान वहीं से आरंभ होता है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। मैं आर्मी हूं मतलब मैं सैनिक हूं। मैं सैनिक हूं तो सैनिक का जो अस्तित्व है वो तो बिना दुश्मन के कैसे पूरा होगा? तो मुझे बताइए फिर मेरा दुश्मन कौन है? फिर उसको बताया जाता है कौन दुश्मन है। भारत माता की किसी बेटे की तरफ निगाह करके उसको बताया जाता है ये तेरा दुश्मन है। और ये जो पूरी आर्मी रखने के पीछे की मनोदशा है, ये इस तरह की मनोदशा है। कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वो राजतंत्र में ही जी रहे हैं। शारीरिक रूप से लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज तक राजतंत्र से नहीं निकली। उन्होंने भी जातियों की आर्मी बनाई, क्योंकि वो आर्मी बना करके वापस से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग बाबा साहब के नाम, उनका चेहरा दिखा करके माओ को यहां पर स्थापित करना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो आर्मी बना रहे हैं। तीसरा सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो ये सारा परिदृश्य जो आपने बताया कि केवल सनातन परंपरा के कुछ एक विषयों को निकाल करके क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो हमारे स्वर्णिम पृष्ठ है उनको क्यों नहीं बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो इस तरह के जो साहित्य मंथन है ना, ये साहित्य मंथन भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के बाद से आज तक जो करने वाले लोग थे ना, जिसमें से निकलता है, वो सारे के सारे वामपंथी लोग थे। और उन वामपंथी लोगों ने अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, लाल गुलामों ने लाल शाही से भारत के इतिहास को लाल दृष्टिकोण से लाल रक्त रंजित लाल करने के लक्ष्य के साथ लिखा है। और इसलिए उनकी पूरी दुकान जो है वो संघर्ष पर टिकी हुई है। और संघर्ष कहीं समाप्त नहीं होता। संघर्ष आरंभ होगा वर्ग से, फिर जाति पे, जाति से फिर परिवार में, फिर पति और पत्नी के अधिकार में, पिता और बेटे के अधिकार में, फिर भाई भाई के अधिकार में, भाई बहन के अधिकार में। वो इतना अधिकार के नाम पे बात करते हैं कि आपको लगेगा कि वर्ग संघर्ष अभी हो जाना चाहिए और मनुष्यता की समाप्ति अभी हो जाना चाहिए। उनके साहित्य को पढ़ के ऐसा अंदर से लगता है कि क्रांति का मतलब है कि जाकर के आप राक्षस की तरह किसी का नरसंहार कर डाल दीजिए, यही क्रांति है। इस तरह का एक संघर्ष का इतिहास। और इसलिए वो संघर्ष प्रेमी लोग हैं, संवाद प्रेमी लोग नहीं है। समरसता, इसलिए समरसता से उनको बहुत भय लगता है। जितना भस्मासुर शिव से डरता था, उतना ही ये सारे के सारे लोग समरसता सुनते ही तिलमिला उठते हैं। समरसता जैसे कि
कोई ऐसा इस तरह का कोई शिव इनके सामने आएगा जो इनको समाप्त कर देगा। इन सब भस्मासुरों के हाथ में हमारे इतिहास को लिखने की कलम अब तक दी गई। एफटीटीआई, जेएनयू, जादवपुर, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहां से इनके राइटर्स जाते हैं वो एक निश्चित माइंडसेट लेकर के जाते हैं। अगर कोई राइटर ने समरसता की बात की उसको वहां पर बाहर कर दिया जाता है, वो मेन स्ट्रीम राइटर एसोसिएशन का सदस्य नहीं बन सकता, उसको काम नहीं मिल सकता है। ये कुछ समय से थोड़ी बहुत कुछ हमको उसका लगभग 2% ही मानना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके कुछ लेखन का काम प्रारंभ किया। अभी भी 98% ऑफ लेखक राइटर्स जो हैं वो लाल गुलाम ही हैं। और इसलिए उसकी ये जो आप बता रहे हैं इस तरह की सारी हमारी जो सिनेमा और नाट्य है उसमें आप जाकर के देख लीजिए, वो उनकी प्रतिबिंब, उनकी प्रतिछाया वो स्पष्ट हमको दिखाई देती है। नमस्कार, कीर्ति कुमार चौधरी,